पता है मुझे इस कंट्री से चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, लेकिन यहाँ का एक खाना ऐसा है ना जिससे मुझे बहुत प्यार है। ऑस्ट्रेलिया का खाना भी अच्छा है और वो बात नहीं जो यहाँ के खाने में। चलो चलो जल्दी खाओ। हेलो मैडम, तुमसे बात कर रही हूँ, खाना खाओ, ऑर्डर किया। और वैसे भी तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए, आज तुमने इतनी बेइज्जती जो की अपने माँ बाप की। वाओ, और वो तुम्हारी ड्रामेबाज माँ इशिता, उसकी तस्वीर देखने में तो बहुत मजा आ रहा था। सच अमेजिंग फीलिंग। खाओ खाओ। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ओह, अपने घर वालों के लिए इमोशंस जाग रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे क्यों इमोशंस जागेंगे? मेरा उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। नफरत करती हो तो खाना खाओ, समझी? जितना कहा जा रहा है उतना करो। तो नहीं है खाने का एक्चुअली। सिट डाउन। मैंने कहा खाना खाओ, सुनाई दिया तुम्हें? हैव फूड। लेकिन मैम मेरा सच्ची में देखो मैंने बहुत खाना ऑर्डर किया है। हैव। कल हमें ऑस्ट्रेलिया निकलना है। लेकिन मैम कितना खाना मंगवाया है आपने? शट अप। खाना नहीं मंगाया, अशोक होगा। अरे पीहू, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, मम्मा ने मुझे बताया। और आप यहाँ क्यों रुके? आप अभी तक गए नहीं? आपने हमारा बिल्डिंग वाला घर भी छोड़ दिया। पीहू एक्चुअली जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे ना तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अभी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अच्छा अंदर आओ ना, तुम कुछ खाओगी? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है। आओ, मैं आपको लेने आई हूँ। वो जो हार वाली आंटी है ना, आपने उनको बाय भी नहीं बोला और वो बीमार है, फेंट हो गई हैं और वो आपको बुला रही है। चलो रूही दीदी, आपको आना ही होगा मेरे साथ। नहीं पीहू, मैं नहीं आ सकती। ऐसा मत कहो रूही, ईशु की तबीयत बहुत खराब है, उसका बीपी लो है, वो ठीक से सांस नहीं ले रही। ऐसी हालत में वो सिर्फ एक ही नाम दोहरा रही है, तुम्हारा। रूही, वो तुमसे मिलना चाहती है, हमारे साथ चलो प्लीज। नहीं, आई एम सॉरी लेकिन मैं नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, बैड मैनर्स रूही दीदी। आपने हार वाली आंटी को बाय भी नहीं बोला, इसलिए वो बीमार हो गई है। रूही दीदी, आपको पता है वो आपको कितना मिस कर रही है। आप उनकी रूममेट थी ना, और वो बीमार भी है, डॉक्टर भी आ गए हैं, सब लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। आप कल जाने वाले हो ना, तो अभी चलो ना मेरे साथ हार वाली आंटी को देखने के लिए। आप इतना भी नहीं करोगे उनके लिए? वेरी बैड रूही दीदी, वेरी बैड। पर पीहू, पर मैं तो आपको लेकर जाऊंगी, चलो मेरे साथ। I said stop it. तुम्हें समझ नहीं आता एक बार उसने क्या कहा? बार बार क्यों उसे फोर्स कर रही हो? और ये क्या हार वाली आंटी लगा रखा है? तुम्हारी हार वाली आंटी के हमने ठेका नहीं लिया हुआ। चलो जाओ यहाँ से। Oh my God, आप तो कामिनी हो। What? कौन कामिनी? मेरा नाम निमृत है। नहीं नहीं आंटी, आप तो बिल्कुल कामिनी हो, साजन का ससुराल वाली कामिनी। आप टीवी सीरियल्स की विलेन हो। Just shut up. समझी तुम? आप साजन का ससुराल नहीं देखते? उसमें कामिनी है ना, पार्वती की देवरानी, हर टाइम पार्वती को तंग करती रहती है। आप ना बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो। Just shut up. ओह, आप तो उसकी तरह डांटते भी हो। पीहू, ये मेरी मैनेजर है, निमृत मैम। ओह, मैनेजर। मेरे पापा के भी एक मैनेजर है, सुदर्शन अंकल। वो बहुत स्वीट है, आपकी तरह नहीं है। मैनेजर आंटी, आप ना रूही दीदी का बैग पैक कर देना, हम जा रहे हैं। और आने की चिंता मत करना, ये अंकल रूही दीदी को ड्रॉप कर देंगे। चलो रूही दीदी। ए, लड़की! मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, but if you don't behave yourself, I will not think twice before giving you a tight slap. रूही हमारे साथ जा रही है, उसका इशू से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ मैं जानता हूँ कि हम उसे फोर्सिबली नहीं रख सकते, उसका काम खत्म हो जाएगा तो मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा।
डॉक्टर साहब आप कुछ कीजिए ना, उसकी हालत बिगड़ रही है बार बार। देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंजेक्शन दे चुका हूँ मैं, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मेडिसिन भी वर्क नहीं कर रही हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, रूही को बुलाइए, शायद इनकी तबीयत ठीक हो जाए। प्लीज कॉल हर। अरे हम नहीं बुला सकते रूही को, वो नहीं आएगी। आप कुछ भी कीजिए, आप बस इशिमा को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब प्लीज। पापा बोलिए ना इनको ठीक करने के लिए, आप अपने सीनियर्स बुलाइए, जो करना कीजिए, बस प्लीज इशिमा को ठीक कर दीजिए। अजीब से कुछ नहीं होगा। देखो कौन आया है। इशिता देखो कौन आया। इशिता, इशिता, इशिता देखो कौन आया है, आंखें खोलो। इशिता रूही आई है तुम्हारी। देखो हार वाली आंटी कितनी बीमार है। आप अपने रूममेट को बाय बिना बोले चले गए। इशिता आंखें खोलो ना, रूही आई है। हार वाली आंटी उठो ना, आपकी रूममेट आ गई है। पियो मेरे साथ आओ। पर अंकल हार वाली आंटी। अब रूही आ गई है यहाँ पे, उनको आपस में बात करने दो। तुम आओ मेरे साथ। आंखें खोलो ना इशिता प्लीज। पियो बेटा, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अब तुम्हारी हार वाली आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये क्या, इतना लेट हो गया है, तुम अभी तक जगी हुई हो। जाओ जाके सो जाओ। पर रूही दीदी। हाँ डोंट वरी, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। ओके अंकल, पर उनके जाने से पहले मुझे उनको हक करके बाय बोलना है। ओके, लेकिन अगर तुम जगी होगी तो गो ट्राई एंड स्लीप। ओके अंकल, गुड नाइट, बाय। ईशु आंखें खोलो, देखो बाहर। रूही, रूही कुछ बोलो ना। I think I should leave. एक मिनट, एक बार तुम इशिता को आवाज दो ना, I'm sure तुम्हारी आवाज से उठ जाएगी। प्लीज प्लीज रूही, रूही एक बार प्लीज, एक बार बोला। इशिता, देखिए आप, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे नहीं होगा जैसे तुम उसे पुकारती थी, प्लीज। प्लीज रूही बोलो ना। बोल बेटा बोल। शिमा, पुराना है इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है, मुझको चुराना है, मुझको चुराना है। तेरे दिल का मेरे दिल से
थैंक गॉड अब ठीक है। थैंक यू रूही दीदी। पेन हो रहा है? हाँ, कहाँ? दिल में। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन पीहू, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मेरे ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद तुम मुझे जब भी मिस करो ना तो मुझे फोन करना, ओके? और जब भी तुम ऑस्ट्रेलिया होगी ना तो मुझसे पक्का मिलना, ठीक है? मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। रूही, क्या हुआ? अंदर आओ ना। नहीं, मुझे जाना है। कल सुबह की फ्लाइट से रूही दीदी वापस ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं। उनके मैनेजर ने मुझे बताया। हाँ, मुझे जाना है। रूही चलो, मैं छोड़ देता हूँ। मनी तुम यहीं रुको, रूही को मैं छोड़ाऊंगा। ओके चलें रूही? रात हो गई। अभी बेटर है ये, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन 24 घंटे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं मंदिर में दिया जला के आती हूँ। ये कैसा रिश्ता है तुम्हारा रूही के साथ? कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं पाता। टिश्यू माफ के हेयर में रोज लगा दो ना। मनी आज तुमने जो किया शायद उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तुम रूही को लिया, रिश्ता की जान बचाई। पता नहीं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने हमेशा इशिता और मेरे लिए अच्छा ही सोचा है। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी इंसल्ट की। आई डोंट नो इफ आई डिजर्व इट, बट मुझसे तो प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज। इट्स ओके रोहन, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझता हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। थैंकफुली इशू की हालत अब अंडर कंट्रोल है। वैसे मैं नहीं, तुम्हारी पीहू लाई थी अपनी रूही दीदी को। वैसे रोहन, मैं सोच रहा था कि अब हमें रूही पे फोकस करना चाहिए। I mean, हम में से कोई नहीं जानता कि इतने साल उस पर क्या बीती है। मैंने खुद देखा है कि निधि उसे कैसे कंट्रोल करती है। रमन, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात तक का टाइम है।
क्योंकि कल निधि उसे ऑस्ट्रेलिया वापस ले जा रही है। तुम्हें कुछ सोचना होगा रमन, कुछ करना होगा, तो प्लीज डोंट लेट हर गो। अनिल फोन उठा यार। अनिल यार सॉरी, तो जितनी रात को फोन कर रहा हूँ, अब एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे तुझसे मिलना है। नहीं, बात क्या है मैं आके बताऊंगा। रूही, रूही, इशिता, टीना यहाँ पे आई थी, मैंने देखा था उसको। वो इशिता, रूही हमारे पास नहीं है। मुझे माफ नहीं किया ना रमन, मेरी माँ को फिर चली गई। वो इशिता लिसन टू मी। वो आई थी, मुझे मालूम है। इशिता, हमने हमारा रिश्ता तोड़ दिया, एक दूसरे से दूर हो गए, सबको तकलीफ पहुंचाई। जिम्मेदार हम दोनों ही हैं, कुछ गलती तुम्हारी कुछ मेरी, लेकिन इन सब में हमने एक काम बहुत सही किया, हमने हमारे बच्चों से बहुत प्यार किया, उनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप बनने की कोशिश की, कुछ हद तक बन भी गए शायद। तो बस उस हक से कह रहा हूं कि थोड़ी सी धीरज रखो, हम सब संभालेंगे। मैं वादा करता हूँ हम रूही को वापस ले आएंगे। निधि ने उसको क्या पट्टी पढ़ा रखी है, कैसे बिहेव कर रही है वो। मुझे मालूम है उसके दिल को भी तकलीफ होती होगी, वैसी है नहीं ना। अब उसे लेकर आना होगा रमन, जैसे भी हो। उसे ले आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि अगर तुम टूट गई तो मैं ये लड़ाई अकेला नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि तुम जानती हो कि रूही अपनी इशिमा से ज्यादा प्यार करते। चुप बोलो, अब हम उसे बस लेकर आ जाए। देखो, मैंने वकील से बात कर ली और उसने एक तरीका बताया, लेकिन तुम्हें हिम्मत से डट के लड़ना होगा उसके लिए। अब बोलो ना क्या करना है, मैं रेडी हूँ। बस जैसे भी हो हम अपनी रूही को लाए। जस्ट काम डाउन, थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि अगर जरा से भी हम कमजोर पड़ गए तो रूही हमेशा के लिए निधि के हाथों में चली जाएगी, जो हम कभी होने नहीं देंगे। तो बस थोड़ा सा आराम कर लो। रमन और सीता जो कुछ भी कर रहे हैं रूही के लिए कर रहे हैं, रूही को वापस लाने के लिए कर रहे हैं। They are right. दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी रूही के लिए कर रहे हैं। रूही जल्दी करो। क्या हुआ? हाँ, कल रात अपने घर वालों से मिलके इमोशंस जाग गए क्या? याद आ रही है उनकी? चलो क्या हुआ? आप लोग यहाँ कैसे? अपना पासपोर्ट दिखाइए। पासपोर्ट? लेकिन क्यों? बड़े अजीब से लोग हैं आप। कल इतना तमाशा हुआ, हंगामा हुआ, फिर से आ गए। देखिए मैडम, आप बस अपना पासपोर्ट बताइए, वरना हमें और भी तरीके आते हैं काम करवाने के। एक मिनट। सर, पासपोर्ट। क्या तरीका है ये? हमारी फ्लाइट है। अरेस्ट करो इसे। अरेस्ट? एक मिनट, किस लिए? क्या किया मैंने? जेल से भागना क्राइम होता है मैडम, और आपके खिलाफ और भी केसेस हैं। आप अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। और वैसे भी मैडम, आप तो लॉयर है ना, आपको तो पता ही होगा, हमें तो सिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी भलाई इसी में है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। चलिए। एक मिनट, तुम यही रहना, मैं आती हूँ।
गया? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।